हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे वह किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर होगा एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है और एमाइलेज एंजाइम यह अग्न्याशय से निकलने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज और किसमिस। माल्टेज एंजाइम इसमें से कोई युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि माल्टेज एंजाइम होता है वह माल्टोज का पाचन करता है, न कि लैक्टोज का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। और लाइपेज एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता। किशमिश और कैसीन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैसीन जो है यह दूध की प्रोटीन होती है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। प्रोटीन का पाचन जो है रेनिन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्नता में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। तो सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो कि पाया जाता है, तो यह सबसे ज़्यादा पादप प्रजातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। तो इसका राइट आंसर है 1 से 18% कार्बोहाइड्रेट एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोपॉलीसैकेराइड के साथ समायोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। माइक्रोपॉलीसैकेराइड के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। प्रोटीन, वसा, जल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से मोटापा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब हम अत्यधिक सेवन करते हैं तो जितना जितने आवश्यकता होती है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की, वह तो यूज हो जाता है, लेकिन जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संगठित हो जाता है। जैसे यकृत में और मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संगठित हो जाता है, जिससे शरीर में मोटापा बढ़ता है। और जब मोटापा बढ़ता है तो अनेक बीमारियां भी होती हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य जो है वह इंसुलिन हार्मोन्स करता है। इंसुलिन हार्मोन्स अग्न्याशय से निकलता है। यकृत में 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट संगठित होता है और मांसपेशियों में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यकृत में 250 ग्राम ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, जबकि मांसपेशियों में 300 ग्राम ग्लाइकोजन संगठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? कहने का मतलब है लैक्टेज जो एंजाइम है यह लैक्टोज का पाचन करता है। तो जब लैक्टोज का पाचन हो जाता है तो किसमें टूटता है? तो लैक्टोज का जब पाचन होता है तो वह एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है और यह डाइसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकारों के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है और गैलेक्टोज यह मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। गैलेक्टोज जो है यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है और इसे जंतु शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि गैलेक्टोज यह मानव में ही पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टैलिन की क्रिया के लिए कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो इसमें किसका पाचन सबसे पहले होता है? तो इसमें बाइल्ड स्टार्च का पाचन सबसे पहले होता है, उसके बाद सॉल्युबल स्टार्च, फिर इरेथ्रोडेक्स्ट्राइन का, फिर एक्रोडेक्स्ट्रिन का, फिर आइसोमाल्टोज का पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा 35142। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत में होता है, मांसपेशियों में होता है, आमाशय में नहीं होता। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में भी प्रोटीन का पाचन और अवशोषण होता है, और पित्ताशय में पित्त एकत्रित होता है। पित्त वसा का पाचन में सहायता करता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन यह पित्ताशय में जाकर के एकत्रित होता है, और ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत में होता है। ग्लूकोज के पाचन के फलस्वरूप ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, और यह यकृत और मांसपेशियों में जाकर संग्रहित होता है। जब व्यक्ति कभी उपवास रहता है या कहीं दूर का सफ़र करना होता है तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति यह ग्लाइकोजन से ही ऊर्जा हमें मिलती है। जैसे व्रत में कुछ न खाने से शरीर को ऊर्जा ग्लाइकोजन से ही मिलती है। यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोज का कार्य है। तो कार्बोज का कार्य है, फर्स्ट है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होते हैं। कार्बोज का यहाँ कोई कार्य नहीं है। कार्बोज सिर्फ प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है, क्योंकि यदि कार्बोज ऊर्जा देने का कार्य करता है और प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। यदि कार्बोज ऊर्जा नहीं देता है तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है, और वह शरीर निर्माण का जो कार्य है उसका वह कम हो जाता है। तो कार्बोज ऊर्जा देने का कार्य करता है और प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए यानी शरीर के निर्माण के लिए फ्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च है। तो स्टार्च यह पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं, और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन इस प्रकार से आते हैं। तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। इसका जो पाचन होता है वह जटिल होता है। स्टार्च वनस्पति जगत में पाया जाता है, जैसे जौ, बाजरा, चावल, गेहूँ। तो स्टार्च जो है यह पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, लेकिन सुक्रोज डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में कार्बन अणुओं की एक श्रृंखला होती है, डाइसेकेराइड में दो अणु होते हैं, और पॉलीसेकेराइड में 2 से अधिक अणु होते हैं। कार्बन के 2 से अधिक अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा प्रदान करता है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट से कितना % ऊर्जा प्राप्त करता है। तो एक व्यक्ति जो होता है वह 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। और जो प्रोटीन है वह प्रोटीन 15 से 20% प्राप्त करता है, और वसा भी 15 से 20%, वसा से ऊर्जा 15 से 20% प्राप्त करता है। प्रोटीन से ऊर्जा 15% और वसा से 20%। कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में दीजिए। कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर फर्स्ट है, पहले ग्लाइकोजन, फिर उसके बाद ग्लूकोज 1P4, उसके बाद है ग्लूकोज 6P4, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट और ट्राइओस फास्फेट, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट और अंत में पाइरूवेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है।
तो एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज यह दूध में पाया जाता है, माँ के दूध में भी पाया जाता है। एक नवजात के लिए वह अपनी माँ के दूध का पाचन आसानी से कर लेता है और लैक्टोज की मात्रा माँ के दूध में होती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज का भी पाचन होता है, लेकिन यह नवजात शिशु के लिए आसानी से लैक्टोज का पाचन होता है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रोडिकल रक्त ग्लूकोज प्रक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अधिसूचक कहलाता है। तो यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, तो सुक्रोज शर्करा को हम लोग घरेलू शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं। माल्टोज यह भी डाइसैकेराइड है। जब हम जैसे कि चना हो गया या किसी भी भोज्य पदार्थों को जब हम अंकुरित करते हैं तो उसमें माल्टोज उपस्थित हो जाता है। डेक्सट्रोज यह मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। तो पौधों का जो प्रमुख भंडारण है वह स्टार्च होता है। स्टार्च जल में अघुलनशील होते हैं, इसलिए पौधे अपने बीजों में स्टार्च का संग्रह करते हैं। शक्कर वसा का यहाँ मतलब नहीं है, पौधों में शक्कर का भंडारण नहीं होता, ना ही वसा का होता है, लेकिन स्टार्च का भंडारण होता है। और स्टार्च वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है, जैसे गेहूं में, ज्वार बाजरा में, बीजों में आदि। स्टार्च साधारण रूप से टूटता है। तो स्टार्च साधारण रूप से छोटी आंत में टूटता है। स्टार्च का पाचन तो वैसे मुख से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुख में वहाँ भोजन की जो मात्रा होती है थोड़े समय के लिए भोजन थोड़े समय के लिए ही मुंह में रुकता है। तो यहाँ पे स्टार्च का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। इसके बाद स्टार्च का पाचन आमाशय में नहीं होता है, कुछ मुंह में होता है, आमाशय में बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद छोटी आंत में स्टार्च साधारण रूप से टूटते हैं। मतलब स्टार्च का कंप्लीट पाचन छोटी आंत में ही होता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। और एमाइलेज यह अग्न्याशय से निकलने वाला एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्यप्रणाली को क्रम में लिखिए। तो इसका क्रम है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज फर्स्ट, ग्लूकोज 6, फ्रक्टोज 1,6 और पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। तो मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज ही स्टार्च का पाचन करता है। इसके बाद है नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रियाओं में सबसे पहले ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट UDP ग्लूकोज। तो इसका यहाँ पर क्रम है, पहले ग्लूकोज हो जाएगा, फिर दूसरा ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर चौथा है ग्लूकोज फास्फेट और अंत में है UDP ग्लूकोज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। स्टार्च है तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च निम्न है। कहने का मतलब स्टार्च क्या है, तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। तो भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत से मतलब होता है कि हम भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त करते हैं। तो भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन यहाँ पर पूछता है कि ऊर्जा का सांद्र स्रोत है, तो ऊर्जा का सांद्र स्रोत वसा है, लेकिन भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। सो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।